ओके, ये ऑप्शन में आएगा किसको, डिसोल्यूशन को। जिसको भी डिसोल्यूशन का डी भी नहीं आता है या आगे उसका सॉल्यूशन भी नहीं आता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज करना जरूरी। पूरा की पूरा चैप्टर ये जर्नल एंट्री बेस्ड है। डिसोल्यूशन में जैसे हम क्या करते थे, वर्किंग नोट बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाते थे और उसके बाद में क्या करते थे, जर्नल एंट्रीज करते थे। जो लोग करते थे वो, जो नहीं करते थे उनके लिए कुछ नहीं। पर सही और मार्च भी नहीं आएगा नॉइस। तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज सीखना जरूरी। फाउंडेशन वालों को तो कंपलसरी है, मतलब कुछ भी कर लो ये सीखना जरूरी है। इसमें तुमको सारे टाइप्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में अकोमोडेशन बिल भी आने वाला है जिसपे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं, फिर आगे जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। सो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बेसिकली पुराने टाइम में जब हम माल उधार पे देते थे तो कुछ ना कुछ गारंटी लेते थे। ठीक है, समझो मैंने किसी को उधार पे माल दिया है तो मैं क्या करता था, मैं उसको बोलता था भाई ठीक है चल ये तू ले रहा है, मेरा पैसा आएगा, इसकी क्या गारंटी। तो वो टाइम पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको क्या बोलते थे पहले, हुंडी बोलते थे। क्या बोलते थे? हुंडी, HUNDI, हुंडी, हिंदी हुंडी सुनी, हुंडी। तो जो हुंडी होती थी वो हुंडी साइन करते थे। कौन साइन करता था? जो बायर है वो साइन करके किसको दे देता था? सेलर को दे देता था। एक पर्टिकुलर टाइम बाद जो सेलर रहेगा वो बायर के पास जाएगा, उसको बताएगा भाई ये देख ये तेरा पैसा आना, बाकी बायर बोले अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था वगैरह करके वो पैसा दे देगा। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट होता था हुंडी, इसको हम अभी क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टीज होती है बेसिकली स्टार्ट में, आगे चल के चेंज होती रहती है। कौन किस पे बिल ड्रॉ करेगा? समझो ये सेलर है, ये बायर है। माल किसने उधार पे लिया है? और एक ब्लू पेन गायब है, ये है। इसने इसको क्रेडिट पे माल बेचा। कैश ट्रांजैक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज होगा क्या? हो भी सकता है क्या? सोचो जरा, अगर पूरा के पूरा कैश दे के रखा है तो ये क्या पागल है क्या बिल बनाने को? नहीं ना, ये पागल है क्या? नहीं। क्या बिल देने को बोला है? तो बिल देने को। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? सेलर एक ड्राफ्ट बेचता है। ठीक है, सेलर बोलता है भाई देख ऐसा ऐसा है, तूने मेरे को बोला था 2 महीने में तू मेरे को पैसा देगा, तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। ये बायर के पास भेज देता है। बायर बोलता है, बायर पढ़ता है ओके ठीक है। फिर बायर क्या करता है? बायर वो एक्सेप्ट करता है, उसका एक्सेप्टेंस देता है। द मूवमेंट ये एक्सेप्टेंस मिला, ये क्या हो जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। अनलेस एंड अनटिल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, ये क्या रहेगा? इसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये क्या हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर है? आगे आगे बैठ, आओ चेयर लेके आओ। उसको भी लेके आना है। हाँ एक चेयर लेके आओ, एक यही ऋषि दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनेगा? वो द मूवमेंट ये एक्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। ठीक है, अब 2 महीने बाद, अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज, ये जो एक्सेप्टेंस मिलने के बाद जब बिल बना है, ये बिल किसके पास रहेगा? किसके पोजीशन में रहेगा? सेल बायर के रहेगा कि सेलर के रहेगा? ऑब्वियसली सेलर के पोजीशन में रहेगा। जब भी समझो 2 महीने के लिए बनाया हुआ है, 2 महीने बाद ये वापस उसके पास जाएगा, उसको बिल दिखाएगा, बोलेगा भाई पैसा दे, वो क्या दे देगा तुमको? कैश दे देगा। कैश बैंक जो भी रहेगा वो तुमको मिलेगा। तो इट विल बी इन पोजीशन ऑफ सेलर।
क्लियर है? पक्का? एक बार गो थ्रू करो, बुक में भी ड्रॉ करके रखो तो उनको ध्यान में रहेगा। ये ऐसे ही ड्रॉ करके रखना है, मतलब उनको ध्यान में आएगा। ठीक है? जो बिल ड्रॉ करता है उसको क्या बोलेंगे? हो गए ये कॉलेज में? मैथ्स में हो गए। जिस पे बिल ड्रॉ किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? मतलब ड्रॉवर मतलब क्या? वन who draws the bill on the bill is drawn। देख लो ये जिस पे बिल ड्रॉ किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉवी। ठीक है? क्या क्या क्या? यही मतलब क्या है? तुमको ऑफिशियल डेफिनेशन अगर लिख नहीं रही है प्रॉपर वाली, तो इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी है। द पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or to whose order the money is directed। मतलब वो इंसान जिसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है? अब ये अगर सिंपल केस करेंगे तो पैसा किसको मिल रहा है? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर ही क्या है अभी? पे। अगर ड्रॉवर ने बोला कि नहीं मेरे को पैसा दो, ये जो पैसा देना है ये XYZ इंसान को दे दो, बराबर? तो वो XYZ इंसान क्या हो जाएगा? तुम्हारा पे ही हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ये नहीं सिखाया गया मैथ में? कौन सिखाता है इसको मैथ में? नाम समझ में आ गए? ड्रॉवर मतलब कौन? जो बिल ड्रॉ करता है। ड्रॉवी मतलब जिस पे बिल ड्रॉ किया है। पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है। सिंपल टर्म्स में ध्यान में रखना है। तीनों भी अपने को आगे काम में आने वाले हैं। ठीक है? बोलो एक बार मेरे साथ साथ बोलो। ड्रॉवर मतलब जिसपे, तू क्या बोला? वो ड्रॉवी। हाँ, जो बिल बना रहा है, जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो ड्रॉवर। ड्रॉवी मतलब जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है। पेई मतलब जिसको पैसा। ठीक है? क्लियर है? सबको आ गया ध्यान में? ओके? अभी अपन क्या पढ़ेंगे? अपन ड्यू डेट का देखेंगे। अभी पहले ड्यू डेट खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। वैसे भी आज का सेशन है अजीत सर को, ये भी सेशन 10 बजे का भी मैं दे देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज का बेस आज पूरा खत्म कर देंगे। कल से क्वेश्चन के लिए नहीं मैं बोलता ना सर। 12 बजे अभी इधर ध्यान दो। अभी इधर ध्यान दो। इधर ध्यान है। हाँ, समझो अभी आज की डेट क्या है? बापू के बर्थडे को बिल ड्रॉ किया है, बराबर? उन्होंने बोला कि सर 2 महीने बाद पैसा हम देंगे। जो भी ड्रॉवर था उसने कितने महीने का टाइम दिया? 2 महीने का। किसको? ड्रॉवी को, बराबर? तो ड्रॉवर पैसा लेने कब जाएगा? 2 महीने बाद। करो वाला कैलकुलेट। आज 2 अक्टूबर है, मतलब कब जाएगा वो? 2 दिसंबर को जाएगा, बराबर? अगर लॉजिक से देखें तो 5 दिसंबर, राइट? बट वो 2 दिसंबर को नहीं जाएगा। ठीक है? ये जो डेट आती है उसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? बिल मैच्योर ये दिन पे हुआ है, लेकिन जो रूल्स के हिसाब से ड्रॉवी को कितने दिन देने होते हैं? 3 दिन देने होते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
ग्रेस डेज। क्या बोलेंगे? मतलब ये जो ड्रॉवर है ए, ये बी के पास पैसा लेने को कब जाएगा? 2 तारीख प्लस कितने दिन? 3 दिन, 5/12/2023। ठीक है। ग्रेस के कितने दिन मिलते हैं? ये कौन सी डेट है? नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल। तो अलग ड्यू डेट की चल रही है, ये नॉमिनल है, ये मैच्योरिटी है। ठीक है। इसको लीगल ड्यू डेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। ये दिन पे बिल क्या किया था? ड्रॉ किया था। क्लियर है? पक्का? देखो वापस पूछ रहा हूँ। अभी अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं, तुमको अगर बोलूं मैं कि 25 जनवरी 2024 में पास में आ गए से लेके 4 महीने का बिल ड्रॉ करना है, बराबर? तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगी? 25 मई 2024, बराबर? और लीगल ड्यू डेट क्या रहेगी? इसके आगे 3 दिन ऐड कर देंगे, मतलब डेट क्या रहेगी तुमको मिलेगी? 28 मई 2024, बराबर? क्लियर है? बिल ड्रॉन, नॉमिनल ड्यू डेट, ग्रेस डेज, लीगल ड्यू डेट। ठीक है। लीगल ड्यू डेट, ग्रेस डेज, नॉमिनल ड्यू डेट, बिल ड्रॉन। क्लियर है? पक्का? कितने दिन ऐड करने हैं? जमेगा? अब इसमें 2 टाइप होते हैं। ठीक है। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, फर्स्ट आता है इन केस ऑफ बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट, इट्स ड्यू डेट विल बी ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द ड्रॉइंग फॉर पेमेंट। इट हैज नो डेफिनेट पीरियड। समझो मैंने बिल ड्रॉ किया, बिल का नाम था, मतलब बिल पे मैंने बता के रखा था दिस बिल इज ऑन डिमांड। ठीक है। इसमें 2 महीने 4 महीने का कुछ फर्क आता है क्या? नहीं। अगर मेरी इच्छा हुई कि मेरे को कल के कल उससे पैसा लेके आना है, तो मैं क्या कर दूंगा? वहां पे जाऊंगा, उसको बिल दिखाऊंगा, पैसा लेके आ जाऊंगा। इट इज फॉर इनडेफिनेट पीरियड। टाइम का कुछ वैल्यू है क्या यहाँ पे? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑन डिमांड। इसके केसेस तुमको नहीं है, बट सिर्फ समझने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। और अगला होता है इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट, इन सच केस एट दिस डेज प्लस 3 डेज। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। और एक आता है आफ्टर डेट, हाँ, इन केस ऑफ बिल आफ्टर साइट, इन सच केस कैलकुलेशन is the same as above, only the difference of the period of the bill should be counted from the date of acceptance। ये वाला जो था ये आफ्टर डेट था, ये हमने सीखा। इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर डेट। अब मैं बता रहा हूँ आफ्टर साइट। ठीक है। 2 तारीख को मैंने बिल ड्रॉ किया। ओके, मैंने बिल भेज दिया। ए ने बिल भेजा, किसको भेजा? बी को भेजा। ठीक है। बी को बिल कब मिला? 4 अक्टूबर 2023। आफ्टर डेट में ड्यू डेट क्या होगी उसकी? 5/12 होगी। क्यों? आफ्टर डेट मतलब जिस दिन पे बिल ड्रॉ किया है उसके आगे का टाइम फ्रेम। ठीक है। आफ्टर साइट में क्या होता है? साइट मतलब क्या? इंग्लिश सीखे हो ना? स्ट्रॉबेरी। साइट मतलब क्या? नजरिया? क्या? नजर? नजारा। वो साइट सीइंग अलग रहता है। साइट मतलब देखना। जिस दिन पे बिल देखा है उसके आगे टाइम फ्रेम कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे बिल देखा उसने 4 तारीख को अगर एक्सेप्ट किया है तो 4 तारीख से कितने महीने? 2 महीने। कब खत्म होगा? 4/12/23। और इसके आगे कितने दिन? प्लस 3 डेज, कितना हो जाएगा?
7/12/2023। डिफरेंस ये वाला जो था ये क्या था, आफ्टर साइट, ये वाला जो नीचे वाला था ये क्या था, आफ्टर डेट। ठीक है, लिख के रखो बुक में, काम में आएगा। ठीक है, जब हम ये कैलकुलेट कर रहे, दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर लीगल ड्यू डेट नेशनल हॉलिडे के दिन आया, ठीक है, अगर नेशनल हॉलिडे के दिन आया तो एक दिन पहले कंसीडर करना है, प्रीसीडिंग डे। मतलब अगर ये 25 जनवरी आया, 26 जनवरी आया तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 25 जनवरी, एक दिन पहले। नेशनल हॉलिडे कब रहता है, जिस दिन ड्राई डे होता है उस दिन। ड्राई डे का समझना है, ड्राई डे मतलब क्या, जिस दिन बारिश नहीं होती है वो ड्राई डे होता है। आज बारिश हुई अभी तक, तो आज का ड्राई डे। ठीक है, अभी उसके आगे वाला आपको सिर्फ नहीं जाएंगे, आपको बहुत गंदा लगेगा। हाँ, इधर तो जिस दिन भी नेशनल हॉलिडे रहेगा, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जो भी नेशनल हॉलिडे रहेगा उसके एक दिन पहले कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर इमरजेंसी हॉलिडे आ गया, समझो उस दिन पे कोई बड़ा नेता जय बप्पा हो गया और उन्होंने सोचा कि नहीं अभी आज हम अचानक से इमरजेंसी हॉलिडे दे रहे, पूरा देश बंद रहेगा, तो तब क्या कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट डे। ठीक है, जैसे 17 सितंबर को आदरणीय किसका भी बर्थडे रहा और वो चल बसे, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, भगवान नंबर ऐसा हो भाई और 5 साल काम करे वो इंसान, और फिर देखे जो डिसाइड करना है उनको। तो इमरजेंसी हॉलिडे के दिन क्या कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट डे। ठीक है, और नेशनल हॉलिडे के लिए क्लियर है। अभी और एक कंसेप्ट, ये जो मैंने तुमको समझाया ये अभी सिर्फ मंथ्स का समझाया, इसमें डेज का भी कैलकुलेशन आता है। ओके, वो मैं करके बताऊंगा कैसे करने का है। अभी तो मैं मंथ्स का ही दे रहा हूँ, डेज का नहीं। लेकिन क्या टाइप बोला है, आफ्टर डेट। आफ्टर डेट में क्या कंसीडर किया जाता है, बिल ड्रॉन, मतलब 20 के 3 महीने, 12, 1, 2, 3, 22, 3, 20, 3, 23। ये क्या रहेगा तुम्हारा, नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल के लिए हम क्या करते हैं, 3 दिन ऐड कर देते हैं, ये कितना रहेगा, 23, 3, 23। ठीक है, 24, 12, 22 को बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट कब किया, 25, 12 को किया। आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट में क्या कंसीडर करते हैं, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, मतलब ये डेट क्या आ जाएगी तुम्हारी, 25, 6 महीने निकालेंगे ना, 25, 6, 23, 28, 6, 23। इसका क्या आएगा, आफ्टर डेट बोला है, 26 तारीख को बिल ड्रॉ किया है, मतलब 26, 4, 26, 8, 4, सॉरी 2 महीने। इसका क्या आएगा, 11 है, 16 है, 16 ने ठीक है, ये आंसर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो लिख लो। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। कौन बिल ड्रॉ करता है, किस पे बिल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ड्रॉवर ने ड्राफ्ट करके भेजा, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बिल किसके पास है, होल्डर कौन है, ड्रॉवर है। ड्रॉवर के पास 4 रेमेडीज है पैसा वसूल करने के। कितने रेमेडीज है उसके पास, 4। सबसे पहला रिटेन, गुडविल का हमने देखा था, गुडविल रिटेन इन बिजनेस मतलब क्या था, पार्टनर गुडविल उनके पास ही रख रहे हैं, बिजनेस में ही रख रहे हैं, बराबर। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट केस में ये जो ड्रॉवर होता है ये ड्यू डेट तक खुद के पास ही बिल रखता है, मतलब जब कभी ड्यू डेट आएगी ड्रॉवर के पास पैसा लेने कौन जाएगा, ड्रॉवर खुद जाएगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस।
सेकेंड केस है एंडोर्स्ड, ठीक है। अब ये ड्रॉवर के पास बिल है, बराबर। ड्रॉवर ने क्या कर दिया, जो बिल उसके पास था वो उसने लेट से पी को दे दिया, बराबर। उसको पैसा देना था, मतलब एक कंसेप्ट समझो कि ये जो बॉटल है, बराबर, ये समीक्षा से मेरे को लेने की थी और मेरे को सेम बॉटल या उतना ही अमाउंट या कुछ दूसरा उससे कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट जो भी था वो मेरे को किसको देना था, सार्थक को देना था, बराबर। किसको बिलोंग करता है ये, मेरे को बिलोंग करता है, बराबर। लेने का किससे था, समीक्षा से था, राइट। मैं क्या करता हूँ, ये बॉटल एट द एंड सार्थक को दे देता हूँ। अभी होल्डर कौन है ये बॉटल का, जब कभी ड्यूट नहीं, बॉटल का एग्जांपल ही गलत है, कैसे एग्जांपल आएगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, सिंपल समझते हैं। मैं सेलर है, ओके, ये क्या है, बायर है, इससे साइन करके बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर लिया मैंने, मेरे पास रख दिया, राइट। जब कभी ड्यू डेट आएगी ये डॉक्यूमेंट दिखा के पैसा कौन ले सकता है, मैं ले सकता हूँ, बराबर। मेरे को पैसा देना था सार्थक को, ओके। मैंने क्या किया, ये बिल था ना मेरे पास, इसको मैंने एज अ कैश कंसिडर किया और ये किसको दे दिया मैंने, सार्थक, पकड़ना है, सार्थक को दे दिया। अब होल्डर कौन है, जब कभी ड्यू डेट आएगी समीक्षा से पैसा लेने के लिए कौन जाएगा, मेरा लायबिलिटी सार्थक के साथ क्लियर हो गया, समीक्षा का लायबिलिटी मेरे साथ क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, मतलब मेरे को जो पैसा लेना था, जो डॉक्यूमेंट थी, वो डॉक्यूमेंट मैंने क्या कर दी, किसी दूसरे को एंडोर्स कर दी। हो सकता है सार्थक को भी ये इसको राजवी को पैसे देने के थे, तो सार्थक ने राजवी को एंडोर्स कर दिया। अब समीक्षा से पैसा लेने कौन जाएगा, क्लियर हुआ, जिसके पास भी ये बिल रहेगा, ये डॉक्यूमेंट रहेगा, वो पैसा लेने जाएगा। क्लियर है, पक्का। अब ये केस में पेई कौन हुआ, फिर राजवी क्या हो गई, पेई। जिसको पैसा लेना है वो क्या हो गया, पेई हो गया। क्लियर है, पक्का, ध्यान में आया। हाँ, तो चेक का क्या करते हैं हम, जो बेयरर चेक होता है, चेक इज ऑल्सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आता है। तो अगर मेरे पास बेयरर चेक है, ठीक है, मेरे पास कुछ अमाउंट का चेक है, मेरे को उसको कैश नहीं देने का है, मैं क्या कर देता हूँ, उसको बेयरर चेक दे देता हूँ। उसको किसी दूसरे को देना है तो वो दूसरे को बेयरर चेक दे सकता है। 3 महीने का डेट होता है, 3 महीने। क्रॉस किया तो नहीं, क्रॉस किया तो नहीं कर सकते। बेयरर मतलब जो भी होल्डर रहेगा उसको पैसा मिलेगा, नाम नहीं होता है उसका, ठीक है। क्लियर है। सेकंड केस क्या है, एंडोर्समेंट, ठीक है। हाँ, क्या करूँ, रिटर्न मतलब मेरे पास ही, इसने जो बिल दिया ना, ये बिल मेरे पास ही, 2 महीने बाद मैं ही जाता हूँ और उसको देता हूँ कि भाई देना है पैसा, ऐसा, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे पेई कंसिडर करते हैं अपन, पेई कौन रहेगा, इसको पैसा मिलेगा। रिटेन के केस में ड्रॉवर ही पेई रहेगा, ठीक है। एंडोर्स के केस में एंडोर्सी ये पेई रहेगा। एंडोर्सी मतलब जिसको बिल एंडोर्स किया है। ये जो एग्जांपल हमने देखा, इसमें कौन एंडोर्सी था, राजवी थी, तो राजवी के पास एट द एंड क्या रहेगा, पैसा रहेगा, बराबर। तीसरी केस आती है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, सिचुएशन समझो फिर से एक बार, वो पेन निकल रहे बाजू में, 4 बार बिल लेने आना पड़ रहा है मेरे को। ये बिल था, किसके ड्रॉ किया था, किस पे, समीक्षा पे ड्रॉ किया था। बिल किसके पास है, मेरे पास है। 6 महीने का समय था, बराबर। 6 महीने में नहीं वेट कर सकता था, क्योंकि मेरे को 3 महीने में दूसरी कमिटमेंट थी, मेरे को किसी को पैसा देना था। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ बैंक में और ये बिल बेच देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, बिल बेच रहा हूँ, बिल डिस्काउंट कर रहा हूँ। समझो 10,000 का बिल है, बैंक मेरे को उस पर 9,600 रुपए दे रहा है। कम पैसा मिल रहा है, बट मेरे को पैसा क्या मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है, बराबर। क्लियर है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, अब होल्डर कौन है, जब भी ड्यू डेट रहेगी पैसा लेने कौन आएगा, मैं जाऊंगा क्या, मेरा क्या हो गया, जो भी ड्यू था वो क्लियर हो चुका है। एट द एंड पैसा लेने कौन जाने वाला है, बैंक जाने वाली है। तो ये वाले केस में पेई कौन रहेगा, क्लियर है। बिल डिस्काउंट करना मतलब बिल पेज देना, बैंक उस पे डिस्काउंट चार्ज करता है, ठीक है, मतलब कुछ पैसा कम देगा। ऑब्वियसली बैंक कुछ ना कुछ तो कमाएगा ना। अगर बैंक रिस्क ले रहा है 6 महीने के लिए, बैंक अगर रुक रहा है तो बैंक उस पे बैच तो कमाएगा ना कुछ ना कुछ। अब ये बोलेगी क्या, बैंक उसको जाके बोलेगा कि तू 10,200 दे, वो बोलेगी मेरा क्या संबंध, बराबर। तो बैंक किस केस में से पैसा कट करने वाला है, अपने इसमें से ही करने वाला है, ड्रॉवर के इसमें से ही पैसा कट होने वाला है, क्लियर है। ये वाले केस में पेई कौन रहेगा, क्लियर है। एंड लास्ट केस, बिल सेट फॉर कलेक्शन। अभी इसमें क्या होता है ना कि मेरे पास बिल है, ठीक है, और लेट से कि इसको मैंने क्या किया है, बेचा नहीं है, मैंने इसको बोला कि भाई ये बिल तेरे पास रख, जब कभी भी ड्यू डेट रहेगी तू क्या कर, रॉवी के पास जा, पैसा लेके आ और मेरे बैंक में जमा कर दे, ठीक है। मैंने बिल बेचा क्या इसको, नहीं, मेरे पास बहुत बिल आ रहे थे, मेरे को ध्यान में ही नहीं था कि कब किसका क्या ड्यू डेट है क्या नहीं है। जैसे ही इससे मैंने बिल लिया, मैंने क्या किया, मैंने बैंक को दे दिया, बैंक को बोला जब कभी ड्यू डेट आएगी तू जाएगा, पैसा लेके आएगा और मेरे खाते में जमा कर देगा, क्लियर है। डिस्काउंट में क्या होता है, हमने बिल डायरेक्टली बेच दिया है, इसमें हमने एजेंट का काम दिया है। मैंने बैंक को क्या बोला है, तू मेरा एजेंट है, तू जाएगा, तू उसको बिल दिखाएगा, तू उससे पैसा लेके आएगा और किसके खाते में जमा करेगा, ड्रॉवर के। तो ये केस में पेई कौन हुआ, कमीशन। इसमें बैंक को मिलता है डिस्काउंट, इसमें बैंक को मिलता है कमीशन। एज एन एजेंट काम कर रहा है ना, हाँ, तो फिर मेरा काम बचा ना, इतना कौन ध्यान में रखेगा। तो जो ड्रॉवर होता है वही बैंक को क्या दे देता है, कमीशन दे देता है, ठीक है। अगर तुमको कमर्शियल बैंक आया होगा ना, अभी ओसी में होगा, पिछले साल था क्या, यही साल होता है ना, नहीं अगला चैप्टर है वो, आई गेस ये 4th डेवलपमेंट के बाद वाला चैप्टर है। तो उसमें बैंक के 2 फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो एजेंसी फंक्शंस होते हैं सेकेंडरी में, उसमें बैंक ये सारे रिकम उद्योग भी करता है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। कमर्शियल बैंक्स के पर्पस इसमें होता है फंक्शंस में। चारों केसेस ध्यान में आए, इसमें ड्रॉवर के पास ही पैसा रहने वाला है, तो सारी एंट्रीज होते हैं वो किसके बुक में होने वाली है, ड्रॉवर। यहाँ पे बुक्स भी दे देता हूँ, मतलब ध्यान में रहेगा। इसमें कौन रहेगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। इस केस में ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड एंडोर्सी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी सिर्फ ये केस में 3 बुक्स बनेंगे, 3 लोगों के इसमें जर्नल एंट्री बनाएंगे, बाकी के सारे इसमें दोनों की बनेगी, ड्रॉवर और ड्रॉवी, क्लियर है। लिख लो, ये चार्ट बना लो, लिख लो बुक में, क्या